आप पैन कार्ड बना सकते हैं, वोटर कार्ड बना सकते हैं, राशन कार्ड बना सकते हैं, फैमिली आईडी। दोस्तों मेरा नाम है हुरमत और आप देख रहे हैं हुरमत क्रिएशन। दोस्तों अगर आप 2025 में सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, आपने ऑनलाइन काम सीखा है, आपने ऑनलाइन काम की ट्रेनिंग ली है या फिर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है और आप ऑनलाइन काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों 2025 में एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ऑनलाइन काम सीख करके सीएससी सेंटर खोल लेते हैं। तो दोस्तों सीएससी सेंटर के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी फीस लगती है, क्या प्रोसेस रहता है, तो सारी की सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की नई अपडेट सीएससी से रिलेटेड, नई स्कीम, नई योजना की नई अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। दोस्तों 2025 में अगर आप सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। सीएससी सेंटर चलाने से पहले, सीएससी सेंटर खोलने से पहले, ऑनलाइन काम करने से पहले आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है किसी काम की और आप अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, तभी सीएससी सेंटर खोलें, वरना सीएससी सेंटर मत खोलें अभी, क्योंकि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑनलाइन काम है। अगर आपने किसी के भी काम में कोई मिस्टेक कर दी तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है और उसमें काफ़ी पैसे भी और समय भी बर्बाद हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा सजेशन है, अगर आप सीएससी का काम करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह ट्रेनिंग लें, किसी भी काम की, किसी भी फार्म की। अगर आप किसी जॉब के लिए आवेदन करते हैं, किसी फार्म के लिए आवेदन करते हैं, उसमें अगर आप कोई मिस्टेक कर दे तो आप किसी की लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। आपकी जो बंदे ने कोई तैयारी की हुई है, आप उस पर उसकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। तो इसलिए आपको सबसे पहले अच्छी ट्रेनिंग लेनी है, ऑनलाइन फार्म भरने की भी, और किसी भी सीएससी, किसी भी स्कीम के लिए आवेदन करने से पहले उसकी जानकारी पूरी रखनी होती है। तो तभी आप इस फील्ड में आप अपना कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों अगर आपने तैयारी कर रखी है और आपने काम सीख रखा है, तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट में बता देता हूँ क्या डॉक्यूमेंट रहते हैं कि जिसके माध्यम से आप सीएससी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड यानी रेजिडेंट प्रूफ आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही आपके मार्कशीट यानी मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन जो 10th होनी चाहिए। अगर आपके पास 10th नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। दूसरा आपके पास बैंक कॉपी। तीसरा आपके पास उस बैंक का कैंसिल चेक और पैन कार्ड। ये 5 चीज़ें लेकर आप सीएससी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 महीने में आपकी सीएससी आईडी मिल जाती है। उसके बाद आप उससे ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर आपकी सरल आईडी आ जाती है, जिससे कि सारा हरियाणा की जितनी भी सर्विसेज हैं आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और अपने कस्टमर को सेवा दे सकते हैं। बात करते हैं नई सीएससी आईडी लेने के बाद आप ट्रांजैक्शन किन चीज़ों पर करेंगे, कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद ही, क्योंकि सीएससी की कंडीशन होती है, जब तक आप सीएससी पोर्टल से यानी डिजिटल सेवा पोर्टल से ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपको सरल आईडी यहाँ पर नहीं दी जाती है और डिजी पे आईडी भी आपको नहीं दी जाती है, जिससे कि आप मनी ट्रांसफ़र, आप कैश विड्रॉ का काम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी सीएससी आईडी से ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, रिचार्ज वगैरह, बिल वगैरह, इन सभी पर आपको काम करना होगा शुरुआत में। उसके बाद आपकी सरल आईडी आ जाती है, जिससे कि आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट, बीसी, ओबीसी और काफ़ी सारी बर्थ डेथ, काफ़ी सारी योजना है जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे अपनी सरल आईडी के माध्यम से। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआत में आपको किन किन चीज़ों के माध्यम से आप सीएससी सेंटर चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक पीसी होना चाहिए और आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो लैपटॉप भी चलेगा। तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आपके पास एक पीसी होना चाहिए कम से कम, और या फिर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से भी काम चला सकते हैं। साथ ही आपके पास एक फिंगर डिवाइस भी होना चाहिए, मोरफो या मंत्रा, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कि आप आधार कार्ड या पैसे निकालना या आयुष्मान कार्ड ना करना या फिर अकाउंट ओपनिंग वगैरह, कई सारे कामों में ये आता है। तो ये आपके पास होना जरूरी है, फिंगरप्रिंट डिवाइस। उसके बाद आपका पास सेटअप, कीबोर्ड माउस से लेकर, और एक रंगीन प्रिंटर। आपके पास रंगीन यानी कलर प्रिंटर होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट के बगैर आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों ही
का काम करता है, तो आपको ब्लैक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है शुरुआत में। तो आप अपना इस कलर प्रिंटर से काम चला सकते हैं और आपके पास एक दुकान और काउंटर और कुछ कैश आपको रख लेना है, जिससे कि आप मनी ट्रांसफ़र का काम कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत में आप इन्हीं से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अगर आप बाकी डिपेंड करता है आपके काम पर और आपकी सर्विस पर। अगर आप अच्छा काम करते हैं, किसी काम में कोई मिस्टेक नहीं करते हैं, तो आप कहीं भी लेकर बैठ सकते हैं, किसी भी लोकेशन में। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं और अच्छा बिहेव करते हैं, तो आपके पास वहाँ भी काम आ जाएगा। आप चाहे कितनी ही अंदर हो, आप अपने गाँव में खोल सकते हैं, आप अपने बाज़ार में यानी किसी भी लोकेशन पे अपना सीएससी सेंटर खोल सकते हैं।